नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, प्रत्यय प्रकरण के पार्ट 3 में हमने कत्वा और लैप प्रत्यय को समझा, जिसके अंतर्गत हमने सीखा कि कत्वा और लैप प्रत्यय का प्रयोग हम तब करते हैं जब धातु के साथ कर या करके लगा हो। फिर इसके बाद हमने जाना कि यदि क्रिया अकेली हो तो उसमें कत्वा प्रत्यय और यदि क्रिया उपसर्ग से समस्त हो तो उसमें लैप प्रत्यय लगाया जाता है। आइए अब हम प्रत्यय प्रकरण के पार्ट 4 में कृत प्रत्यय का ही तीसरा महत्वपूर्ण प्रत्यय क्षत्रि और सानच प्रत्यय को विस्तार से समझते हैं। क्षत्रि और सानच प्रत्यय। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर इस क्षत्रि और सानच प्रत्यय का प्रयोग हम करते कहाँ हैं। तो दोस्तों, कहता है कि क्षत्रि और सानच प्रत्यय का प्रयोग तब किया जाता है जब क्रिया में हुआ, हुए, हुई आदि लगा रहे। यानी कि जब क्रिया में हुआ, हुई, हुए लगा रहे तब उसमें हम क्षत्रि और सानच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे पढ़ता हुआ, पढ़ते हुए, पढ़ती हुई, जाता हुआ, जाते हुए, जाती हुई, इन सब क्रियाओं में हम क्षत्रि और सानच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। चलिए, यहाँ तक तो समझ गए कि क्षत्रि और सानच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अब सवाल उठता है कि कहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर सानच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, आगे कहता है यदि क्रिया परस्मैपदी हो तो उसमें क्षत्रि प्रत्यय और यदि क्रिया आत्मनेपदी हो तो उसमें सानच प्रत्यय लगाया जाता है। यानी कि जब क्रिया प्रश्नपदी होगी तो वहां पर हम क्षत्रि प्रत्यय लगाएंगे और यदि क्रिया आत्मनेपदी होगी तो वहां पर हम सानच प्रत्यय लगाएंगे। चलिए, यहाँ तक तो समझ गए, पर अब दो नया शब्द आ गया कि प्रश्नपदी क्रिया और आत्मनेपदी क्रिया। तो आइए इसे भी हम विस्तार से समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रश्नपदी क्रिया कहता है, ये प्रश्नपदी क्रिया कहता है वैसी क्रिया जिसका फल दूसरों तक पहुंचता हो उसे प्रश्नपदी क्रिया कहते हैं। यानी कि वैसी क्रिया जिसका फल स्वयं तक सीमित न रहकर दूसरों तक भी पहुंचता हो तो उसे हम प्रश्नपदी क्रिया कहेंगे। और इस प्रश्नपदी क्रिया में हम क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा यदि क्रिया प्रश्नपदी होगी तो उसमें क्षत्रि प्रत्यय और यदि क्रिया आत्मनेपदी होगी तो उसमें सानच प्रत्यय लगाया जाता है। तो यहाँ क्रिया है प्रश्नपदी, तो इस प्रश्नपदी क्रिया में हम क्षत्रि प्रत्यय लगाएंगे। अब सवाल उठता है कि इस प्रश्नपदी क्रिया को हम पहचानेंगे कैसे। तो इसका रूप चलेगा दोस्तों ती तह अंति। जैसे पठती पठत पठन्ते, लिखती लिखत लिखन्ते, बदती बदत बदन्ते, ये सभी क्रियाएं प्रश्नपदी है और इन सब क्रियाओं में हम क्षत्रि प्रत्यय लगाएंगे। आइए अब आत्मनेपदी क्रिया को समझते हैं। ये आत्मनेपदी क्रिया कहता है वैसी क्रिया जिसका फल स्वयं तक सीमित रहता हो उसे आत्मनेपदी क्रिया कहते हैं। यानी कि वैसी क्रिया जिसका फल दूसरों तक न पहुंचकर केवल स्वयं तक ही सीमित रहता हो उसे हम आत्मनेपदी क्रिया कहते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि आत्मनेपदी क्रिया में सानच प्रत्यय लगाएंगे, यानी कि इस आत्मनेपदी क्रिया में हम सानच प्रत्यय लगाएंगे। अब इसे कैसे पहचानेंगे तो इसे भी समझिए। इसका रूप चलता है ते एते अंते। जैसे लभते लभेते लभन्ते, सेवते सेवते सेवन्ते। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस परस्मैपदी क्रिया और आत्मनेपदी क्रिया इन दोनों को पहचानना थोड़ा टफ लग रहा है, क्योंकि हम कैसे पता करेंगे कि इसका फल स्वयं तक सीमित रह रहा है या फिर दूसरों तक भी पहुंच रहा है। तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसका भी सिंपल सा फंडा ढूंढ निकाला है। बस आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, प्रयोग में आने वाली अधिकतर क्रियाएं प्रश्नपदी ही होती है और जब प्रश्नपदी होगी तो हम उसमें क्षत्रि प्रत्यय लगाएंगे। बस कुछ ही गिने चुने क्रियाएं होती है जो आत्मनेपदी होती है। जैसे लभ, लभ मतलब होता है पाना। सेब, सेब मतलब होता है सेवा करना। कंप, कंप मतलब होता है कांपना। सिंच, सिंच मतलब होता है सोना।
इसी प्रकार से है विद। विद मतलब होता है जानना। यहाँ पर बोलना गलत टाइपिंग हो गया। विद मतलब होता है जानना। ये 5 गिने चुने जो है आत्मनेपदी क्रियाएं हैं। इनमें हम सानच प्रत्यय लगाएंगे, सानच, और बाकी के सभी क्रियाओं में हम क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे। इसे आप याद कर लेंगे। एक लब है जिसका मतलब होता है पाना, सेब है सेवा करना, कंप है कांपना, सिंच है सोना, और विद है मतलब जानना। ये 5 क्रियाएं दिखे तो हम इसमें सानच प्रत्यय लगाएंगे और बाकी के सभी क्रियाओं में क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे। इसका रूप कैसे चलेगा? तो ते एते अंते। जैसे लब है तो लब का चलेगा लभते लभेते लभंते। सेब है सेबते सेवेते सेवंते। इसी प्रकार से इसका रूप चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि क्षत्रिय का अत और सानच का मान शेष बचता है। यानी कि जिस क्रिया में हम क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे उसके लास्ट में अत जुड़ जाएगा, और जिस क्रिया में हम सानच प्रत्यय लगाएंगे उसके लास्ट में मान जुड़ जाएगा। आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं तो सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। यहाँ एक वाक्य है, जाता हुआ बालक गिर गया। जाता हुआ बालक गिर गया। इस वाक्य में हमें सबसे पहले हुआ दिख गया, और जब हमें हुआ हुए हुई दिखे तो हमें समझ लेना है कि इस क्रिया में हमें क्षत्रिय या तो फिर सानच प्रत्यय लगाना है। अब हमें देखना है दूसरी चीजें। यदि क्रिया परस्मैपदी होगी तो उसमें क्षत्रिय प्रत्यय, और यदि क्रिया आत्मनेपदी हुई तो हम उसमें सानच प्रत्यय लगाएंगे। यहाँ है जाता हुआ, यानी कि जाता जाना क्रिया है, और जाना का होता है गम। गम मतलब जाना, गम धातु है, गम मतलब जाना। आइए हम अपने सूची से मिलाते हैं क्या इसमें जाना आत्मनेपदी क्रिया में है। ये पाना, सेवा करना, कांपना, सोना, जाना, सोना, और ये विद मतलब जानना। यानी कि जाना हमारी आत्मनेपदी क्रिया के लिस्ट में शामिल नहीं है। इसका मतलब वो परस्मैपदी क्रिया है, और जब परस्मैपदी क्रिया है तो इसमें हम क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे। तो यहाँ है जाना। जाना का होता है गम। गम में हम जोड़ेंगे क्षत्रिय। चलिए क्षत्रिय। और अभी हमने पढ़ा कि क्षत्रिय का अत शेष बचता है, अत। यहाँ ग और हलंत म के साथ जब अ जुड़ेगा तो पूरा म और त का त गमत। लेकिन इस गम को जो है गच्छ आदेश हो जाता है, गच्छ। जब हम इसका रूप चलाते हैं तो गच्छ, तो गच्छ के साथ जब अत जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गच्छत। गच्छत, या तो फिर इस त को हम न भी कर सकते हैं, गच्छन। तो यहाँ पर जाता हुआ के स्थान पर हम गच्छत या तो फिर गच्छन लिखेंगे। चलिए यहाँ तक समझ गए। आगे कहता है बालक गिर गया। गिर गया, इससे पता चला है कि बालक प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। अगर बहुवचन में होता तो गिर गए होता। ये है बालक, जाता हुआ बालक गिर गया, यानी कि प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो बालक का हम बालका कर देंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसके बाद है गिर गया, यानी कि भूतकाल में है। जब भूतकाल में है तो अपतत, और लगा देंगे अपतत। चलिए अब दूसरे वाक्य को देखते हैं। दूसरा कहता है, थोड़ा आगे चलिए, दूसरा वाक्य कहता है लड़का पढ़ता हुआ सो गया। फिर हमें हुआ दिख रहा है। जब हुआ दिखे तो क्षत्रिय या तो फिर सानच। फिर से हमें दूसरी चीजें वही देखना है। यदि क्रिया परस्मैपदी हुई तो क्षत्रिय, और यदि आत्मनेपदी हुई तो सानच। यहाँ लड़का पढ़ता हुआ, धातु क्रिया क्या है? पढ़ना, और पढ़ना का धातु होता है पठ। आइए फिर हम अपने लिस्ट से मिलाते हैं। क्या इसमें कहीं पर पढ़ना है? तो कहीं पर हमें पढ़ना दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि क्रिया परस्मैपदी है, और जब परस्मैपदी हुई तो हम इसमें क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे। तो पठ जोड़ क्षत्रिय क्या हो जाएगा? प, और क्षत्रिय का अत शेष बचता है, अत। हलंत ठ है। हलंत ठ के साथ जब अ जुड़ेगा तो पूरा ठ और त का त, पठत। या फिर इस त को हम न कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? पठन। तो हो जाएगा लड़का पढ़ता हुआ सो गया। लड़का का बालका, यहाँ भी प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो बालकः पढ़ता हुआ, पठत या फिर पठन, सो गया।
फिर यहाँ भूतकाल में है, और जब भूतकाल में रहे तो वही, नहीं तो फिर दोस्तों भूतकाल के लिए हमने कत और कतवत प्रत्यय पढ़ा रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं। जब भूतकालिक क्रिया दिखे तो हमें क्रिया में कत प्रत्यय जोड़ देना है। जैसे सो गया तो सोना में कत जोड़ देंगे सुप्तः। इसी प्रकार से यहाँ भी गिर गया, यहाँ पर भी हम प्रत्यय लगा सकते हैं। गिरना का होता है पत, पत के साथ जब कत प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा पतितः, विसर्ग आ जाएगा पतितः। यहाँ पर हम पतितः भी लिख सकते थे, तो हमारा काम आसानी से ही निकल जाता। तो यहाँ हो जाएगा लड़का पढ़ता हुआ सो गया, बालकः पढ़ता हुआ पठन सो गया सुप्तः। आइए अगला वाक्य देखते हैं। तीसरा वाक्य है बाघ को देखकर कांपता हुआ आता है। ये तो जाहिर सी बात है, जब कोई बाघ को देख ले तो कांपता हुआ तो आएगा ही। तो यहाँ कहता है बाघ को देखकर, यहाँ को चिन्ह आ गया, और हमने पढ़ा है प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, यानी कि ये बाघ कर्म है, और जब कर्म दिखे तो हमें द्वितीय विभक्ति लगाना है। तो बाघ का व्याघ्रम, यहाँ पर व्याघ्रम बिंदु है, यहाँ व्याघ्रम, क्योंकि बाघ को है और को आता है द्वितीया में, तो व्याघ्रम, जैसे बालकम इसी प्रकार से व्याघ्रम। देख कर, फिर हमने यहाँ कर, और जब कर दिखाई दे तो हमें कत्वा और कत्वा या फिर लैप प्रत्यय लगाना है। यह हमने प्रत्यय प्रकरण के पार्ट 2 में पढ़ा चुके हैं। आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लीजिए। तो यहाँ है देख कर, देखना का होता है दृश्य, दृश्य में हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे, कत्वा का त्वा शेष बचता है, तो दृश्य जोड़ त्वा क्या हो जाएगा दृष्टवा, देख कर का दृष्टवा। कांपता हुआ आता है, इसमें धातु किसमें लगा है तो कांपना में, और अभी हमने लिस्ट में पढ़ा है कि यह कांपना जो है आत्मनेपदी क्रिया है, कांपना, ये कंप जो है आत्मनेपदी क्रिया है, और जब आत्मनेपदी क्रिया दिखाई दे तो हम इसमें सानच प्रत्यय लगाएंगे, सानच। तो यहाँ पर हम कांपना में सानच प्रत्यय लगाएंगे, कंप जोर सानच, और सानच का मान शेष बचता है मान, तो कंप जोर मान, कंप मान, तो यहाँ हो जाएगा कंप मानः, कांपता हुआ आता है प्रथमा विभक्ति में। दोस्तों प्रत्यय लग जाने के बाद क्रिया जो है शब्द रूप में आ जाती है, और जब शब्द रूप में आती है तो इसका प्रथम कांपता हुआ आता है, इसको प्रथम विभक्ति पर बैठा देंगे, कंप मानः आता है, आगच्छति, पूरा हो जाएगा बाघ को व्याघ्रम देख कर दृष्टवा कांपता हुआ कंपमानः आता है आगच्छति। आइए अब चौथा वाक्य है, इसे भी गौर से समझिए। कहता है सड़क पर घूमता हुआ सांप दिखाई पड़ा। सड़क पर, यहाँ पर है, और हमने पढ़ा है अधिकरण का चिन्ह होता है में पर या पय, तो यहाँ पर है यानी कि सप्तमी विभक्ति, तो सड़क का सप्तमी क्या हो जाएगा, बालक का सप्तमी हो जाएगा बाल के, फल का फले, राम का रामे। इसी प्रकार से सड़क का होता है मार्ग, तो सप्तमी कर देंगे मार्गे, एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन मार्गे, सड़क पर मार्गे। घूमता हुआ, फिर इसमें घुआ दिख रहा है, घूमता हुआ, इसमें क्षत्रिय सानच प्रत्यय लगाएंगे, और घूमता हमने अभी आत्मनेपदी क्रिया में नहीं पढ़ा है। एक बार फिर से देखते हैं, क्या इसमें आपको कहीं घूमता नजर आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, यानी कि घूमना जो है आत्मनेपदी क्रिया नहीं है। जब आत्मनेपदी क्रिया नहीं है तो कौन सी क्रिया है, प्रश्नपदी, और जब प्रश्नपदी क्रिया है तो हम इसमें क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे, और क्षत्रिय का अत शेष बचता है। घूमना का होता है भ्रम, भ्रम जोर अत क्या हो जाएगा भ्रमत, या फिर हम इसमें भ्रमण कर सकते हैं, तो मार्गे और घूमता हुआ का भ्रमण। सांप दिखाई पड़ा, सांप दिखाई पड़ा, यहाँ पता चल रहा है सांप दिखाई पड़ा कि सांप एक था, अगर बहुत सारे सांप होता तो सांपें दिखाई पड़े, लेकिन यहाँ सांप दिखाई पड़ा, इसका मतलब एक वचन में है, तो सांप का एक वचन क्या हो जाएगा सर्पः, प्रथमा एक वचन सर्पः। दिखाई पड़ा फिर भूतकाल में है, दिखाई पड़ा भूतकाल में, भूतकाल में हम कौन से प्रत्यय लगाएंगे कत, दृश्य जोर कत क्या हो जाएगा दृष्टः, या फिर अदृश्यत भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला एवं सबसे आखिरी वाक्य है, उसने सेवा करता हुआ ज्ञान प्राप्त करता है। उसने सह सेवा करता हुआ, सेवा के साथ हुआ जुड़ा है, सेवा का सेव धातु होता है, सेव,
आइए फिर सबसे पहले हम अपने लिस्ट से मिलाएंगे। क्या इसमें कहीं सेवा करना दिख रहा है? तो हाँ, दिख रहा है। सेव मतलब सेवा करना, यानी कि ये आत्मनेपदी धातु है। जब आत्मनेपदी धातु हो तो हम इसमें सानच प्रत्यय, तो इस सेव के साथ हम सेव के साथ सानच जोड़ेंगे। सेव जोड़ सानच। चलिए, सानच। सानच का मान शेष बचता है, मान। सेव जोर मान क्या हो जाएगा? सेव मान। और जब सानच प्रत्यय जुड़ गया तो ये शब्द रूप में आ जाएगी। तो सेवा करता हुआ, प्रथमा विभक्ति एक वचन, सेव मानः। ज्ञान प्राप्त करता है, यहाँ पर ज्ञान कर्म हो जाएगा। ज्ञानम प्राप्त करता है, लभते पूरा हो जाएगा। उसने सेवा करता हुआ ज्ञान प्राप्त करता है। सह सेवमानः ज्ञानम लभते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि सत्री और सानच प्रत्यय का प्रयोग हम तब करते हैं जब क्रिया के साथ हुआ, हुए अथवा हुई लगा हो। फिर इसके बाद हमने जाना कि यदि क्रिया प्रश्नपदी हो तो उसमें सत्री प्रत्यय, और यदि क्रिया आत्मनेपदी हो तो उसमें सानच प्रत्यय लगाया जाता है। आइए अब हम प्रत्यय प्रकरण के पार्ट 5 में कत और कतवत प्रत्यय को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। यदि आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।